लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ के लिए हंगामी इक़दामात। गवर्नर हाउस में तैयारियां मुकम्मल। हल्फबरदारी तकरीब में ताख़ीर। चेयरमैन सेनेट को ऐवान सदर से एडवाइस जारी होने का इम्कान। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत नासाज। सर्विसेज हॉस्पिटल में तिबी मुआयना, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी हमजा शहबाज की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत का इम्कान। शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ये पहला दौरा लाहौर होगा। मुताल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब को काम से रोक दिया गया। महकमा कानून और पार्लिमानी अमूर ने मुरासला जारी कर दिया। अहमद अवैस किसी अदालत में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। आरिफ अलवी को ओहदे का ख्याल नहीं तो इस्तीफा दे दें, मुल्क आइन के मुताबिक चलना है। इमरान नियाज़ी के हुक्म पर नहीं, आइन पर अमल के वक्त सदर, गवर्नर और पूरी पीटीआई बीमार पड़ जाती है। ये नहीं चाहते कि अहल लोग मुल्क की खिदमत करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म का एक रोज़ा दौरा कोयटा। दौरान परवाज शहबाज शरीफ को कोयटा के मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सेक्रेटरीट में गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसिंजो की मुलाकात। सूबे के इंतजामी अमूर और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खुजदार कचलाक शाहराह का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ इमरान खान दौर में मुकम्मल मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत खुद भी कोई काम कर ले। शहबाज शरीफ ने पहले इस्लामाबाद मेट्रो पर अपनी तख्ती लगवाई। अब कोयटा कराची शाहराह की तोसी के मंसूबे पर तख्ती लगा रहे हैं असद उमर। तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 17 सियासी जमातों के खिलाफ केसेस का फैसला 1 माह में करने की सदा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इमरान खान मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। वज़ीर खजाना का फ्यूल पर सब्सिडी खत्म करने का इंदिया। IMF तेल पर सब्सिडी नहीं चाहता, जिस पर मुत्तफिक हूँ। इमरान खान ने तेल पर सब्सिडी देकर आने वालों के लिए जाल बिछाया। गरीब आवाम के लिए कुछ सब्सिडीज बरकरार रखना चाहते हैं। मफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार है। सस्ती बिजली का ऐलान करने वालों ने 5 रुपए यूनिट बढ़ा दिया। LNG का रेट $30 हो गया। साबिक तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम आवाम को पेट्रोल, डीजल और बिजली पर रिलीफ दिया। नई हुकूमत IMF के इसरार पर यह वापस ले रही है। कभी भी IMF के दबाव में नहीं आए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन। तहरीक इंसाफ के नाकाम सियासतदान बिलावल भुट्टो की सियासत से खौफजदा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इमरान खान और उनके तर्जुमानों के आसाफ पर सवार हैं। नौजवान सियासतदान ने अदम एतमाद तहरीक की क़यादत करके साबित कर दिखाया कि वो इस मुल्क की सियासत का मरकज़ हैं। शेरी रहमान। अमरीका का नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान का खैर मकदम। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत जैसी अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान से दरीना ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा। अफगानिस्तान से फिर दरअंदाजी। दहशतगर्दों की पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। 3 जवान शहीद। हवलदार तैमूर, नाइक शुएब, सिपाही साकिब नवाज शामिल। वाक़या शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में पेश आया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग का इंतहाई मौसर जवाब दिया। मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ISPR। पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास। मारूफ समाजी शख्सियत और अखवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब नोबेल इनाम के लिए नामजद।
سماجی شخصیت کو انسداد غربت اور انسانیت کی خدمت پر نامزد کیا گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام نے لوگوں سے اعتماد چھین لیا۔ ملک بھر میں 50 لاکھ افراد کو قرض حسنہ دیا گیا۔ رواں مالی سال 40 ارب روپے بلا سود قرض حسنہ کا ہدف پورا ہوگا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کی گراں قدر خدمات کی دنیا بھی معترف۔ قابل فخر خدمات انجام دینے والی شخصیت کو ایشیائی نوبل پرائز ریمون میگسائے اعزاز سے بھی نوازا جا چکا۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے کام کریں گے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب۔ پشاور میں دہر قتل کے الزام میں گرفتار ایم پی اے فیصل زمان فرار۔ صوبائی ایم پی اے ہاسٹل سے فرار ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے۔ وجیہ سواتی قاتل کیس، مقتولہ کے ذاتی موبائل فونز کا ورجینیا کی لیبارٹری سے فورنزک۔ ایف بی آئی ٹیم نے موبائل فونز عدالت میں جمع کرا دیے۔ فونز ڈی این اے ٹیسٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا۔